Hello students, welcome on my channel. I am your teacher फरहा आरिफ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी वेब सर्विसेज के बारे में जान चुके हैं, वैसे ही आज एक नई वेब सर्विस के बारे में हम जानने जा रहे हैं जो कि हमारी है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर किसी भी एक्शन या किसी भी वर्ड से पहले ई अल्फ़ाबेट लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। यहाँ भी सेम डिफिनीशन फॉलो होती है हमारी। यहाँ पर हम गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। गवर्नमेंट हमारे लिए, जो हम पब्लिक हैं, उसके लिए बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं जिनको वेबसाइट के फॉर्म में हमारे लिए अवेलेबल कराती है, ताकि हम उन वेबसाइट्स की हेल्प से गवर्नमेंट के उन ऑफिसेज की या उन डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ को यूज़ कर सकें और उनका बेनिफिट उठा सकें। उसके अलावा ई अल्फ़ाबेट लगे होने का एक और मतलब भी होता है कि उस एक्शन को या उस फैसिलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। किसी भी एक्शन से पहले अगर ई अल्फ़ाबेट लगा है, इसका मतलब होता है कि हम उस काम को कभी भी कहीं से भी परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास कोई लोकेशन की बाउंडेशन या किसी भी तरह की टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। सो ये होता है हमारा ई गवर्नेंस। अब बात करते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स। कुछ जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ अपने मेजर डिपार्टमेंट्स हैं या मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमारे सामने वेबसाइट्स के फॉर्म में, पोर्टल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। उन्हीं में से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा इंडियन पासपोर्ट ऑफिस। इंडियन पासपोर्ट ऑफिस, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें किसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो हमको उसका फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसके लिए हमको पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। वहाँ जाके हमको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद उसे सबमिट करना पड़ता है। या अगर हमको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या अपने पासपोर्ट में कुछ चेंजेस कराने या किसी भी तरह का पासपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है तो हमको पासपोर्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। लेकिन जो हमारा इंडियन पासपोर्ट ऑफिस का ऑनलाइन वेब पोर्टल है, अगर हम उसकी हेल्प से चाहें तो सेम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। हमें उसके लिए पासपोर्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने सिस्टम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से सेम एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंड प्रोजेक्ट है इनकम टैक्स पोर्टल। इनकम टैक्स पोर्टल एक ऐसा पोर्टल होता है जिसकी हेल्प से हम अपने इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको गेन कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपना इनकम टैक्स पे भी कर सकते हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, या हम कह सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करके हम अपने इनकम टैक्स को पे भी कर सकते हैं। हम अपने इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को भी गेन कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स का जो ये प्रोजेक्ट है वो हमें हेल्प करता है अपने इनकम टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। उसके अलावा जो हमारा थर्ड मेजर प्रोजेक्ट है वो है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। जो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमको प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं एक ऐसी सिंगल विंडो प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वेरियस एंटिटीज़ हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं या सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं। एक ऐसे सिंगल विंडो या एक ऐसा सिंगल पोर्टल जहां से हम गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस गेन कर सकते हैं। उसके लिए एक पोर्टल है जिसका नाम होता है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। इसकी वेबसाइट होती है india.gov.in। हम चाहें तो इस वेबसाइट पे जाकर जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के लेटेस्ट प्रोजेक्ट हैं या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या जितने भी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन अपने घर बैठे
सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजमेंट हुए हैं, जितने भी केस स्टडीज़ हैं या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है या इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है और उन चीज़ों को जान सकता है। ये वेबसाइट बेसिकली यूज़फुल होती है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ स्टडी कर रहे हैं या जो लॉयर्स हैं। ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि उन्हें पता करना होता है कि किस केस की क्या जजमेंट हुआ था या इसकी पूरी केस स्टडी क्या है या लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। तो उन लोगों के लिए ये वेबसाइट ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इंडियन कोर्ट्स। जो इंडियन कोर्ट्स की वेबसाइट होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जितने भी हमारे इंडिया के 21 हाई कोर्ट्स हैं या उन 21 हाई कोर्ट्स की जितने भी सब ब्रांचेस हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट रखता है। और हम इन सारे हाई कोर्ट्स और इन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गेन करना चाहें तो हम इंडियन कोर्ट्स की जो वेब पोर्टल है उसकी हेल्प से इस इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे लास्ट हमारा प्रोजेक्ट है जो ई गवर्नेंस हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो होता है हमारा RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसकी हेल्प से कोई भी पर्सन, कोई भी कॉमन मैन अपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड अपनी किसी भी क्वेरी को या अपने किसी भी क्वेश्चन को गवर्नमेंट से पूछ सकता है या गवर्नमेंट की किसी भी रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं या जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है उसके बारे में गवर्नमेंट से पूछ सकता है। और गवर्नमेंट ये बाउंड होती है कि वो जल्द से जल्द उस पर्सन की क्वेरी का आंसर करे। तो ये होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये हर कॉमन पर्सन का राइट होता है कि वो अपने गवर्नमेंट से किसी भी तरह की क्वेरी कर सकता है और गवर्नमेंट को उसका आंसर करना ही पड़ता है। तो जो RTI का जो फॉर्म फिल होता है, या तो हम नॉर्मली जाके और RTI के ऑफिस में उसका फॉर्म फिल करें, या हमें जो गवर्नमेंट है वो विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एनी टाइम एनीवेयर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। सो ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स थे ई गवर्नेंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम ई गवर्नेंस की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। जो फर्स्ट हमारी एडवांटेज है ई गवर्नेंस की, वो ये है कि जो ई गवर्नेंस है वो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सर्विसेज को या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करता है, उसकी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करता है। मींस अब हमको गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बार बार चक्कर नहीं लगाने या वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी भी काम के लिए वेट नहीं करना, हमको क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है ई गवर्नेंस। मींस कि अगर हमें कोई फॉर्म फिल करना है या किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो हमको एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमारी एक सिंगल वेबसाइट है जिसकी हेल्प से किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट की सर्विस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं और उसकी फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो जो नेक्स्ट हमारी एडवांटेज है वो ये है कि जो ई गवर्नेंस होता है वो हमारा वेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। मींस कि अब वही चीज़ है कि अब हमको किसी भी अपने काम को पूरा होने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में होता है कि अगर हमको अपना कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए हमको काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जो हमारी फाइल है वो एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे मूव होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम भी लगता है और हम कह सकते हैं कि हमारा काफ़ी मनी भी वेस्ट होता है। सो हमारे इन दोनों चीज़ों को सेव करते हैं ई गवर्नेंस। अगर हम ई गवर्नेंस की हेल्प से अपने किसी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं या अपने किसी भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं तो हमें डेस्क टू डेस्क मूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमको क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट एडवांटेज है ई गवर्नेंस की वो ये है कि हम गवर्नमेंट की किसी भी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी
कॉस्ट या हमारी कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है ई गवर्नेंस, अगर हम गवर्नमेंट की किसी भी फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं तो। वही चीज़ है जैसे ऊपर बात की थी कि हमारे टाइम को सेव करता है, नीचे जो नेक्स्ट पॉइंट है इस पॉइंट में हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट को सेव करता है। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस हैं ई गवर्नेंस की, जिनकी हेल्प से हम गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं क्विकली, और हमें रिस्पॉन्स भी क्विकली प्रोवाइड होता है। सो हमारा टाइम, हमारा मनी, दोनों चीज़ें सेव होती हैं और इन अ बेटर वे हमको रिजल्ट भी प्रोवाइड होता है। सो ये हमारी एडवांटेजेस थी। अब मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस पे। जो हमारी फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो ये होती है ई गवर्नेंस की कि जो पर्सन्स हमारे अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं, वो तो ई गवर्नेंस की हेल्प से गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सन हमारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो ई गवर्नेंस की फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया की ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर शायद अभी भी लाइट ही नहीं है या कंप्यूटर्स ही नहीं है। तो ऐसी जगह पे भी जो लोग रहते हैं वो भी तो हमारे इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन वो पर्सन्स जो हैं वो ई गवर्नेंस की फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है हमारे ई गवर्नेंस का कि वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होती है। जो भी ऐसे रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं जिनके यहाँ लाइट की फैसिलिटी नहीं है, कंप्यूटर्स की फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, वो पर्सन हमारे ई गवर्नेंस को प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर सकते और गवर्नमेंट का जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारी डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं ई गवर्नेंस के बारे में या कंप्यूटर्स की उन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो ऐसे पर्सन भी हैं जो नहीं जानते हैं कंप्यूटर्स को यूज़ करना, इंटरनेट को यूज़ करना, या गवर्नमेंट की जो ई गवर्नेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती है, वो अवेयर नहीं होते हैं। तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है हमारा ई गवर्नेंस का कि जो पर्सन इन चीज़ों को यूज़ करना नहीं जानते, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज़ करना नहीं जानते हैं, वो पर्सन भी हमारे फैसिलिटी नहीं उठा सकते हैं गवर्नमेंट की। सो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है हमारे ई गवर्नेंस की कि अगर हमारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिनकी हेल्प से हम गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ई गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को, अगर उन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी हम ई गवर्नेंस की फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी एक ड्रॉबैक है ई गवर्नेंस का कि अगर हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे तो भी हम गवर्नमेंट की फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी ई गवर्नेंस की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ई गवर्नेंस होता क्या है, उसके कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आप PDF को डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन करते चलिए। और आज के लिए इतना ही। सो thank you for watching. Take care. Have a nice day.